उसने सिर्फ एक पंजे से उसे दो टुकड़ों में कर दिया और फिर उसे चबाने लगी। ये खून से भरा मंजर देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मैं तुमसे लड़ूंगी। गाओ शाओली ने टेबल का पैर उठाया और सीधे झाओ शाओलू पर हमला कर दिया, लेकिन उसका हमला बेकार गया। झाओ शाओलू ने हंसते हुए हवा में ही उसे पकड़ लिया। इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से। उसने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए गाओ शाओली को अपने मुंह के पास खींच लिया। उसकी टेलीकिनेसिस इतनी मजबूत थी कि गाओ शाओली कितना भी छटपटाए कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही सेकंड में उसका ज्यादातर शरीर खा लिया गया। अब झाओ शाओ लू की नज़र मुझ पर और शाओवान रू पर थी। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। तुम दोनों काफी स्वादिष्ट लग रहे हो। उसके होंठों पर खून लगा था और उसकी डरावनी नज़र सीधे हम पर टिकी हुई थी। मैंने अपनी क्रिएशन एक्स कसकर पकड़ ली। सच कहूं तो अगर वो पहले जैसी होती तो मैं उससे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अब वो एक राक्षस बन चुकी थी। किकी, खाना। वो पागलों की तरह हंसी और अपने नुकीले पंजों से मुझ पर झपटी। मैंने ठंडे दिमाग से कुल्हाड़ी घुमाई। धड़ाम! मेरी कुल्हाड़ी उसके पंजों से टकराई। चिंगारियां उड़ गईं। वो दो कदम पीछे खिसक गई और जमीन पर दरारें पड़ गईं। उसके ज्यादातर पंजे टूट चुके थे। तुमने मुझे चोट पहुंचाई। जिसने भी मुझे चोट पहुंचाई उसे मरना होगा। गुस्से में उसने अपना मुंह खोला और उसमें से चिपचिपा जहरीला मकड़ी का जाल मेरी तरफ फेंक दिया। कमरा छोटा था, बचना मुश्किल था, लेकिन तभी मेरी आंखों में सुनहरी रोशनी चमकी। मेरे शरीर की ऊर्जा उबलने लगी। सुनहरी आभा मेरी कुल्हाड़ी के चारों तरफ घूमने लगी। पूरा क्लासरूम कांपने लगा। खिड़कियां टूटने लगी। जैसे ही जाल मुझ तक पहुंचा, मैंने पूरी ताकत से वार किया। स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि! कुल्हाड़ी बिजली की तरह गिरी। मकड़ी का जाल ऐसे कट गया जैसे खीरे को चाकू से काट दिया हो, और अगला वार सीधे झाओ शाओलू पर। धड़ाम! उसका शरीर कंधे से दो हिस्सों में बंट गया। खून चारों तरफ फैल गया। वो दर्द से चीख उठी। अब उसे समझ आ गया था कि वो ये लड़ाई नहीं जीत सकती, लेकिन मरने से पहले उसने एक मानसिक हमला किया। आसपास के छात्र सिर पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगे। मुझे भी चक्कर आने लगे, और तभी बाहर के सारे राक्षस भी उसके सिग्नल से पागल होकर क्लासरूम की तरफ दौड़ पड़े। कोई भी शाओ जिया को हाथ नहीं लगाएगा। शाओवान रू की आंखें ठंडी हो गई। उसकी तलवार से बिजली निकलने लगी। वो बिजली एक अजगर की तरह दौड़ी और कुछ ही सेकंड में 4-5 राक्षस खत्म हो गए। वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। इधर बुरी तरह घायल झाओ शाओलू आखिरी बार मेरी तरफ झपटी। तुम अब पूरी तरह मेरे कंट्रोल में हो, आराम से मर जाओ। मैं हंस पड़ा। तुम्हारा ये घटिया माइंड कंट्रोल मुझ पर काम नहीं करेगा। और तभी मेरे शरीर से दो धाराओं में रहस्यमय पीली ऊर्जा फूट पड़ी। ये मेरी खास ताकत है, गंदे और साफ को अलग करना। पंगु के खून से मिली हुई क्षमता, जो किसी भी भ्रम या मायाजाल को आसानी से तोड़ सकती है। झाओ शाओलू की मानसिक शक्ति मुझ पर लगभग बेअसर थी। उसके दिमागी हमले मेरे लिए कोई खतरा ही नहीं थे। झाओ शाओलू हैरान रह गई। ये कैसे हो सकता है? मेरी मानसिक शक्ति सबसे मजबूत है और तुमने उसे तोड़ दिया। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। क्रिएशन एक्स ही उसे जवाब देने वाली थी। मैंने अपनी पूरी ताकत उस कुल्हाड़ी में भर दी, घुटने मोड़े और अगले ही पल बिजली की तरह वार हुआ। एक ही झटके में झाओ शाओलू का आधा शरीर खून और मांस के टुकड़ों में बदलकर पूरे क्लासरूम में बिखर गया। चुन जी ने उसे मार दिया, एक छात्र डर के मारे फुसफुसाया। इतनी ताकतवर मानसिक शक्ति थी उसकी, वो इतनी आसानी से कैसे मारी गई? आसपास के सभी छात्र धीरे धीरे होश में आने लगे। जब उन्होंने मेरा और शाओवान रू का प्रदर्शन देखा तो उनके दिल में फिर से उम्मीद जाग उठी। तभी जहां झाओ शाओलू मरी थी, वहां एक सफेद क्रिस्टल दिखाई दिया। मैं पहले से समझ गया था, ये एक स्पिरिट क्रिस्टल है जो ताकत बढ़ाता है। उसी समय दो काली आभाएं हवा में फैल गईं। ये उसकी मौत से पहले की नफरत और बद्दुआ थी। क्यों? क्यों? मैं बस अच्छी नहीं थी, मुझे नफरत है। मैं मरकर भी चैन से नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, नरक में। कुछ ही देर में वो काली ऊर्जा खिड़की से बाहर निकलकर हवा में गायब हो गई। मैंने क्रिएशन एक्स वापस रख दी और हल्की सी सांस ली। दिल में अजीब सी भावनाएं चल रही थीं। शाओ वानरू ने घबराकर मेरा हाथ पकड़ लिया।
श्याओ जी, तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैं ठीक हूं, मैंने धीरे से कहा और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। वो आज भी मेरी उतनी ही परवाह करती है जैसे पिछले जन्म में करती थी। मैंने सफेद क्रिस्टल उठाया। उसमें हल्की लाल चमक थी। ये प्राइमरी स्पिरिट क्रिस्टल था। मेरी याददाश्त के मुताबिक स्पिरिट क्रिस्टल कई स्तर के होते हैं और ये सबसे बेसिक था। मैंने उसे हाथ में पकड़ा और मन ही मन उसे एब्जॉर्ब करना शुरू किया। अचानक एक सफेद रोशनी मेरे शरीर में समा गई। पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे ठंडी हवा का झोंका चल गया हो। मेरी सांसें मजबूत हो गईं। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर की हर कोशिका जिंदा होकर सांस ले रही हो। मेरा लेवल सीधे सेकंड स्टेज के पीक तक पहुंच गया। मेरे केओस शियांग होआंग बॉडी की वजह से इसका असर आम लोगों से कहीं ज्यादा हुआ। श्याओ वानरू ने चारों तरफ खून से भरे माहौल को देखा और पूछा, श्याओ जी, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं हल्का सा मुस्कुराया। आंखों में दृढ़ता साफ झलक रही थी। अब हम जाग चुके हैं और अब हमारा एक ही लक्ष्य है, खुद को लगातार और मजबूत बनाना। इस तबाही भरी दुनिया में मेरी आंखों में एक ही चीज थी, जिंदा रहने का जुनून। यहां जागे हुए लोगों की ताकत ही हमारी सुरक्षा भी है और राक्षसों के लिए सबसे स्वादिष्ट शिकार भी। जैसे जैसे समय बीतेगा, ये राक्षस और ताकतवर होते जाएंगे। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें भी लगातार मजबूत बनना होगा। मेरी बात सुनकर श्याओ वानरू चुपचाप सिर हिलाने लगी। उसे नहीं पता था कि ताकत कैसे बढ़ाई जाती है, लेकिन उसे इतना पता था, जब तक वो मेरे साथ है वो मुझे बचाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन तभी ज़ाओ शाओ लू की मौत के बाद फैली खून की गंध ने मुसीबत खड़ी कर दी। उस गंध से खिंचकर ढेर सारे राक्षस हमारी क्लासरूम की तरफ आने लगे। मैंने तुरंत कहा, तैयार हो जाओ, बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं, हमें अभी निकलना होगा। मैंने वानरू का हाथ पकड़ा और बाहर निकलने ही वाला था कि तभी क्लास का अमीर लड़का हुआंग तियान हमारे सामने आ गया। उसकी आंखों में डर नहीं, लालच था। चेंजिए, मुझे भी साथ ले चलो। मेरे पापा गुआंग याओ ग्रुप के डायरेक्टर हैं। अगर तुम मेरी रक्षा करोगे तो तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिलेगा। मैं हंस पड़ा। अरे बेवकूफ़, ये दुनिया खत्म हो रही है, यहाँ पैसे का क्या काम? वो गुस्से से चिल्लाया, गरीब कहीं के, तेरे माँ बाप नहीं रहे? तू छोटे मोटे काम करके पढ़ता है? तू खुद को समझता क्या है? मेरे चेहरे पर ठंडापन आ गया। अब किसी को मारना मेरे लिए चींटी कुचलने जितना आसान था। मैंने हाथ बढ़ाया और अगले ही पल उसका सिर अजीब तरीके से मुड़ गया। वो वहीं मर गया। आसपास खड़े सभी स्टूडेंट्स डर से पीछे हट गए। अब उन्हें समझ आ गया था मैं कितना खतरनाक हो चुका हूं। हुआंग तियान से निपटने के बाद मैं वानरू को लेकर बाहर निकल गया। कुछ पुराने क्लासमेट्स हमारे पीछे आने लगे। मैंने उन्हें रोका नहीं। वैसे भी ये लोग साथ रहेंगे तो राक्षसों का ध्यान इन्हीं पर जाएगा और मुझे ताकत बढ़ाने के मौके मिलते रहेंगे। हम स्कूल के कन्वीनियंस स्टोर पहुंचे और सारा खाने का सामान बैग में भर लिया। बाकी स्टूडेंट्स भी सामान उठा रहे थे, लेकिन सिर्फ वही चीजें जिन्हें मैं नहीं ले रहा था। पूरा स्टोर खाली हो चुका था। जैसे ही हम बाहर निकले, स्पोर्ट्स मॉनिटर लिन शियू मेरे पास भागता हुआ आया। भाई चुन, मैं ताकतवर हूं, सामान मैं उठा लेता हूं, आप और भाभी बस आराम से चलिए। मैंने उसे देखा और बैग उसके हाथ में दे दिया। भारी सामान उठाने में वो काम आ सकता था, लेकिन अगर उसने जरा भी धोखा देने की कोशिश की तो मैं उसे बिना सोचे खत्म कर दूंगा। लेकिन बाहर निकलते ही हमारा रास्ता कुछ लोगों ने घेर लिया। ये सब क्लास 3 के स्टूडेंट्स थे। मैंने गौर से देखा तो सामने था ज़ाओ हू, क्लास 6 का मॉनिटर और स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा। जूनियर्स को परेशान करना उसका रोज का काम था। और अब जब दुनिया खत्म हो चुकी थी, वो और भी बेखौफ हो गया था। वो हंसा और बोला, जो भी सामान है नीचे रख दो, समझदारी इसी में है। उसके पीछे खड़ा एक लड़का लिन शियू के बैग की तरफ इशारा कर रहा था। मेरा चेहरा सख्त हो गया। ये लोग लड़ाई के बिना जाने वाले नहीं थे। लिन शियू घबरा कर बोला, भाई चुन, क्या करें? मैंने ज़ाओ हू की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्लास 6 वाले इतने घमंडी कब से हो गए? ये सामान मैंने खुद जुटाया है, तुम्हें क्यों दूं? ज़ाओ हू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अच्छा, तो प्यार से नहीं मानोगे? अचानक उसकी पीठ से 2 बड़े पंख निकल आए, सफ़ेद धब्बों वाले। लगता था कि दुनिया खत्म होने से पहले उसने किसी सातधारी लेडी बग को निगल लिया था। अगले ही पल वो पंख फड़फड़ाकर बिजली की तरह मेरी तरफ झपटा। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि साफ पता चल रहा था उसका निशाना सीधा मैं था। मैं जरा भी नहीं घबराया। मैंने शांत रहते हुए क्रिएशन की कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली।
मौत ढूंढ रहा है क्या? मैंने जोर से कहा। हल्का सा हाथ घुमाते ही क्रिएशन की कुल्हाड़ी मेरे हाथ में आ गई। मैं सेकंड लेवल पर जाग चुका हूं। अब मेरी ताकत देख। श्याहू गुस्से में चिल्लाया। उसके हाथों की मांसपेशियां फूल गईं और वो बेहद ताकतवर दिखने लगा। मैं बिना डरे उसे घूरता रहा। मेरे हाथ की कुल्हाड़ी ठंडी चमक छोड़ रही थी, जैसे कोई लंबी धार हो, सीधा उसके चेहरे की तरफ इशारा करते हुए। धड़ाम! क्रिएशन की कुल्हाड़ी श्याहू के लोहे जैसे हाथ से टकराई। तेज आवाज गूंज उठी। श्याहू पीछे की तरफ कुछ कदम लड़खड़ा गया। साफ था, वो इस ताकत को झेल नहीं पाया। मारो बॉस, उसे गिरा दो! उसके गुंडे चिल्लाने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता, अभी की टक्कर में श्याहू का हाथ बुरी तरह सुन्न हो चुका था। उसे ऐसा लगा जैसे उसका हाथ किसी पहाड़ से टकरा गया हो। उसके होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे। दिल में वो हार मानना चाहता था, लेकिन उसे पता था, अगर अभी पीछे हटा तो आगे जीना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा दम है तुझमें, फिर से आ। श्याहू दांत भींचकर बोला और अपने लोहे जैसे मुक्के घुमाते हुए फिर मेरी तरफ झपटा। तभी अचानक साइड से श्याओ वानरू बिजली की तरह आगे आई। उसके शरीर की स्केल्स चमक रही थीं और उसकी तलवार से गरजती हुई बिजली जैसी आवाज निकल रही थी। उसने बिना रुके सीधा श्याहू पर वार कर दिया। श्याहू ने बिजली जैसी ताकत महसूस की। उसके पूरे शरीर में पसीना छूट गया। उसने जल्दी से दोनों हाथों से बचाव किया। टन! तलवार उसके स्टील जैसे पंजों से टकराई। उसके हाथ लाल पड़ गए, जैसे जल गए हों। अरे, ये क्या है? पति पत्नी मिलकर लड़ रहे हो? कितने बेशरम हो! उसके गुंडे चिल्लाने लगे। वानलो ने उन्हें ठंडी नजर से देखा। बस, वो गुंडा तुरंत चुप हो गया और पीछे छिप गया। वानरू, तुम पीछे हटकर आराम करो, अब इसे मैं अकेले संभालता हूं। मैं उसके आगे खड़ा हो गया। मेरी आंखों में लड़ने का जोश चमक रहा था। मैंने देखा वानरू के हाथ हल्के कांप रहे थे। मेरे मन में आया, यही मौका है। सेकंड लेवल के पीक पर पहुंचने के बाद मेरी ताकत कितनी बढ़ी है, आज देखता हूं। श्याओजिया, वानरू ने चिंता से पुकारा, लेकिन जब उसने मुझे मजबूती से खड़ा देखा तो कुछ नहीं कहा। वो समझ गई, मैं ये लड़ाई अकेले लड़ना चाहता हूं। फिर भी वो मेरे साथ खड़ी रही। उधर श्याहू दांत पीसते हुए बोला, तुझे लगता है तू जीत जाएगा? पहले तुझे मारूंगा, फिर पीछे खड़ी उस लड़की की बारी है। हालांकि वो 2 बार पीछे हट चुका था, लेकिन उसका घमंड अभी भी टूटा नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले 2 बार पीछे हटने के बावजूद झाओ हू का कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम नहीं हुआ था। उसने अपने पंख जोर जोर से फड़फड़ाए और उन्हें अपने सामने घुमाकर एक मजबूत ढाल बना ली। फिर वो पूरी रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ा। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि हवा तक कांपने लगी। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी ये मजबूत रक्षा मेरी टूटी हुई कुल्हाड़ी से नहीं टूटेगी, और जैसे ही मैं उसकी रक्षा नहीं तोड़ पाता, वो पलटकर हमला कर देता। मैं ठंडे स्वर में बोला, क्या कछुए जैसा कवच बना रखा है? मैंने सृजन की कुल्हाड़ी उठाई। दुनिया को चीर दो! जैसे ही मैंने कुल्हाड़ी घुमाई, लगा जैसे किसी ऊर्जा ने उसे घेर लिया हो। कुल्हाड़ी के चारों तरफ एक चमकती हुई ऊर्जा की परत बन गई, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! कुल्हाड़ी जोर से झाओ हू पर गिरी। तेज ऊर्जा की लहर चारों तरफ फैल गई। आसपास के जिन छात्रों की शक्ति अभी जागी नहीं थी, उन्होंने अपने कान पकड़ लिए और चक्कर खाने लगे। क्रैक! एक साफ टूटने की आवाज आई। झाओ हू के पीछे के मजबूत पंख तुरंत टूटकर जमीन पर बिखर गए। उसकी रक्षा पूरी तरह टूट चुकी थी। अब वो पूरी तरह कमजोर हो गया था। मैंने मौका देखकर सीधा वार किया और उसकी एक बांह काटकर अलग कर दी। खून फव्वारे की तरह जमीन पर फैल गया। आसपास खड़े लोग दहशत में चिल्लाने लगे, बॉस हार गया! वो तो सेकंड लेवल अवेकनर था। चुंजी ने उसे एक ही बार में हरा दिया। कुछ लोग घबरा गए। अब क्या करेंगे? बॉस के बिना तो हम खत्म हो जाएंगे इस प्रलय में। कुछ अभी भी झाओ हू को उठने के लिए कह रहे थे, लेकिन कुछ लोग मेरी तरफ झुकने का सोचने लगे। झाओ हू दर्द से कराहते हुए बोला, चुंजी, मैं हार गया, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला, अभी तुम्हारा घमंड कहाँ गया? मुझे तो तुम्हारा वो अकड़ वाला रूप ज्यादा पसंद था। ये सुनते ही उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। मैंने कुल्हाड़ी हल्के से घुमाई। एक ठंडी चमक हवा में लहराई और अगले ही पल झाओ हू का सिर जमीन पर लुढ़क गया। वो इस प्रलय की अंधेरी दुनिया में हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसके आदमी ये देखकर स्तब्ध रह गए। जिस पर वो भरोसा करते थे, वो एक ही बार में मारा गया। लेकिन इस निर्दयी दुनिया में किसी की वफादारी ज्यादा देर नहीं टिकती। 5-6 लोग तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। बॉस चुन, हमसे गलती हो गई। हम झाओ हू के बहकावे में आ गए थे। अब से हम आपके साथ रहना चाहते हैं। एक और बोला, आपकी कुल्हाड़ी का वार देखकर हमारा खून खौल उठा। दूसरा बोला,
बॉस, हमें भी अपने साथ रख लीजिए, हम पूरी तरह आपका साथ देंगे। जिंदा रहने के लिए उन्होंने बिना झिझक अपना रंग बदल लिया। चुनजी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिला दिया। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि ये लोग वफादार हैं या नहीं। अगर ये साथ रहेंगे तो ज्यादा राक्षस उसकी तरफ आएंगे और उसे मजबूत बनने के और मौके मिलेंगे। एक समझदार लड़के ने तुरंत कहा, धन्यवाद बॉस, और बाकी लोग भी क्लास 3 के छात्रों के पीछे जाकर खड़े हो गए। इस तरह मेरे पास 5-6 नए साथी और जुड़ गए। मैं झाओ हू के शरीर के पास गया और उसे टटोला। जैसा उम्मीद था, एक अवेकनर होने के नाते उसके पास एक स्पिरिट क्रिस्टल भी था। भले ही उसकी क्वालिटी कम थी, लेकिन छोटी चीज भी काम की होती है। मैंने उसे उठाकर तुरंत अवशोषित कर लिया, लेकिन वो इतना छोटा था कि मेरे लेवल 2 पीक पर बस हल्का सा असर ही हुआ। लगता है अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने नए लोगों की तरफ देखकर कहा, तुम लोगों के पास 3 मिनट हैं, पीछे की दुकान से जितना सामान लेना है ले लो। फिर मैंने ठंडे स्वर में कहा, अगला लक्ष्य सिटी हॉस्पिटल। चुंजी को याद था, वहां एक शुरुआती बॉस मॉन्स्टर मिलेगा। अगर जल्दी मजबूत बनना है तो लगातार और ताकतवर दुश्मनों से लड़ना ही पड़ेगा। और जहां तक इन लोगों की बात है, इन्हें साथ रखने से मॉन्स्टर भी ज्यादा आएंगे और लड़ाई के मौके भी।